हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जयेंद्र सिंह जाडेजा बोलता हूँ। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड इंटरनेशनल इंटरेस्ट, इसमें रसिया यूक्रेन वॉर पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जनरली इस वॉर का जो न्यूज़ है सब चैनल में सब जगह और हम सुनते हैं, इवन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि यूनिलैटरल एग्रेशन बाय दी रसिया, इसे मेजॉरिटी फॉल्ट रसिया का ही है, ऐसे हमें लगता है। फर्स्ट रीजन में ऊपर से ऐसा हमें लगता है, और रसिया शुड स्टॉप द इन्वेजन। पर अब पूरा स्टडी करिए। एक्चुअली सेकंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 और 45 के बीच में हुआ था, वो मोस्टली इट वाज वन बाय यूएसएसआर। सोवियत यूनियन जो था ये उसका फॉर्मेशन 1922 में हुआ था। लेनिन वाज फर्स्ट चेयरमैन, और उसके अंदर 15 कंट्री थे, और ऑल्सो दूसरे जो फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो मेन एग्रेशन वो जर्मनी, हिटलर जो जर्मनी के 10 में से 8 सैनिक सोवियत यूनियन के रेड आर्मी ने मार दिया था। और शुरुआत में जर्मनी ने अटैक कर दिया, उसके बाद फिर उसने रसिया में हराया, फिर दूसरे कंट्री में ले गए, जर्मनी तक पहुंच गए, जर्मनी पे इन्वाइट कर लिया, आधा जर्मनी भी ले लिया था जो ईस्ट जर्मनी था। So main defeat of the Germany and Hitler was carried out by USSR. जापान का जो था लास्ट में यूएसए एटॉमिक बॉम्ब, तो उसे ज़्यादा फेमस हो गया। तो हमें लगता है कि जो सब वर्ल्ड वॉर जो यूएसए ने जीती थी, बट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड वॉर, क्योंकि हिटलर ऑफ कोर्स ब्रिटेन में इन्वाइट नहीं कर सका, ब्रिटेन को हरा के उसको कब्जा करना चाहता था ब्रिटेन में, वो नहीं कर सका, और उसका दूसरा फ्रंट गया था सोवियत यूनियन में, रसिया की ओर। तो वो उसको बहुत बुरी तरह से हराया, और वे कह सकते हैं 70% ऑफ वर्ल्ड वॉर वाज वन बाय द यूएसएसआर। सब वेस्टर्न कंट्रीज सब उसको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, उससे खुश हो रहे थे। दूसरा ये नाटो है, जो अभी मेन जो संघर्ष का मूल है। जो नाटो वॉज फॉर्म्ड इन 1949, 12 कंट्री उसमें थे, और अभी उसमें 30 कंट्री है, 29 कंट्रीज है। जो भी कंट्री आए हैं, क्योंकि 1991 में यूएसएसआर खत्म हो गया, तो फिर उसी के यूएसएसआर के कंट्रीज 2004 में 7 यूएसएसआर के प्रीवियस जो कंट्री थे वो सातों मिल के नाटो में आए थे। और दूसरे जो वॉरसॉ पैक्ट थे उसमें जो सब जो यूएसएसआर ने जो वॉर जहाँ जीती थी, इसमें पोलैंड है, हंगेरी है, अभी जो भी लिथुआनिया है, जो इवन ईस्ट जर्मनी, तो ये सब कंट्रीज उसके साथ संधि थी, सिक्योरिटी पैक्ट था, बहुत गहरी दोस्ती थी यूएसएसआर के साथ। तो सभी जैसे 1991 में जब गोर्बाचोव की मूर्खता से कोई एम्पायर एक कोलैप्स हो गया, तो कभी न कभी तो कोई ऐसा लीडर आने वाला था, नेशनलिस्टिक था, जिसको रसिया की सिक्योरिटी की चिंता थी। तो जब ये पुतिन आए तो उसने पहले से ये बोला था, आने से पहले भी, कि मिस्टेक है, बट सारे उसके जो पुराने साथी थे सबको एक के बाद एक 8 बार नाटो का एक्सपांशन हुआ है, और से 9 बार कह सकते हैं। इसे सबसे पहले 49 में फॉर्म हुआ था नाटो, 52 में ग्रीस एंड टर्की आए उसमें, 55 में जर्मनी आया, देन दी 82 में स्पेन आया, देन जर्मन यूनिफिकेशन हुआ, दोनों वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी एक हो गए, वो भी नाटो में मिल गए, तो ईस्ट जर्मन भी इंक्लूड हो गया। फिर 99 में
हंगेरी और पोलैंड आए, क्योंकि सोवियत यूनियन बिखर गया था। तो वो जो पुराने साथी थे वो सब फिर 6 टाइम जो 2004 में एक ही साथ में, जब बुश थे प्रेसिडेंट बुश, एक ही साथ में 6 कंट्री नाटो ज्वाइन किया था। लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवेकिया, बुल्गारिया, इस्टोनिया एंड स्लोवेनिया। इन दी 7th टाइम 2009 में हुआ था नाटो का एक्सपांसन, जिसे अल्बेनिया एंड क्रोएशिया ने उसको ज्वाइन किया था। 8th टाइम एक छोटा देश है मोंटेग्रो, वो ज्वाइन किया था। और 9th टाइम नॉर्थ मैसेडोनिया ज्वाइन किया था 20 में, और मोंटेग्रो ने 2017 में ज्वाइन किया था। और अभी भी यूक्रेन का चल रहा था। अभी यूक्रेन की बात करते हैं, व्हाट इज द सेकंड बिगेस्ट कंट्री इन यूरोप आफ्टर द रशिया। 6.3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ह्यूज देश है, और रशिया के साथ क्लोजली रहा है, ये से सामने समझेगा। तो ये एक के बाद एक कहानी ऐसी है, एक सिंह और एक सियाल जक्कल का कहानी है। वो जो एक बार ऐसा हुआ कि सियाल ने सोचा कि मुझे खा जाएगा, क्या करूं। तो उसने दिखाया कि मुझे एक दूसरे सिंह ने बोला है कि अपने पास आने को। तो कुएं के पास ले गया, वो दिखाया, तो दूसरे सिंह दिखा पानी में, उसका प्रतिबिंब दिखता था। तो उसने भी करे घाव, तो उधर से भी आवाज़ आई, तो सिंह ने उसको अटैक कर दिया, कुएं में गिर गया। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस है, दे आर बिहेविंग जस्ट लाइक ए कनिंग जैकल। एंड उसको इतने टाइम से, तो ये के मूर्ख लोग थे, गोरबोचो वगैरह, बोरिस येल्सिन था, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो पुराने अपना जो एम्पायर था, ये पूरा नहीं आए तो भी एक मजबूत देश, तो भी युग ऐसा है, वो तो रहने का उसकी इच्छा होगी। आप इतने सारे देश उससे आप, और वर्सो पैक्ट जब ख़त्म किया, जब यूएसआर ख़त्म हुआ, तब बोला कि आप वर्सो पैक्ट भी ख़त्म कर दीजिए। क्यों? तो आप ऐसे, हम तो आप साथ में रहने वाले हैं, संधि ख़त्म कर दीजिए। तो वो उसको भोलेपन में डाल के संधि भी ख़त्म करवा दी। तो सारे जो देश है वो अपने दुश्मन देशों से ऑलमोस्ट घिर गया रसिया, ऐसा कह सकते हैं। तो ये कनिंगनेस ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज है। और उसका जो हिस्ट्री भी भूल गए, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड का जीता था। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे हम मानते हैं कि रसिया का फॉल्ट है, सही में ऐसा नहीं है। और ये उसके लिए जो करना है, अभी इन लोगों को क्या करना चाहिए, वर्ल्ड को क्या होना चाहिए। तो ये सबसे पहले तो ये है कि जो यू डोंट प्रोवोक रसिया, क्योंकि उसे विश्व का सबसे बड़ा एटॉमिक भंडार है। जो अभी एक वार्निंग हो गई है, वो वर्ल्ड बहुत फ्रैटनिंग है सारे वर्ल्ड के लिए। जो एटॉमिक वॉर हो जाए तो 80% दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो ये कभी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, जिसके पास इतने सारे बिगेस्ट एटॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड है, उसको आप प्रोवोक मत करिए। और ये द एक्सपांसन ऑफ नाटो मस्ट बी एंडेड। बहुत सारे आपने कर दिए, 12 में से 30 तक आप पहुंच गए, और सारे रसिया के आसपास के देश। फिर उसी को आप एग्रेसर कहते हैं। एक्चुअली एनसर्कल आपने किया है। और ये नाटो में जोड़ जाने से भी कोई ऐसा मानता हो कि कोई देश अपने लिए लड़ेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये ईच ऑफ नाटो, एवरी ईच ऑफ नाटो विल बी प्रोटेक्टेड। जो बोलते हैं एक्चुअली नहीं है, वो व्यापारी लोग हैं, बनिया लोग हैं। जैसे ट्रंप भी कहता था कि इतना, एक बार यूएस कांग्रेस ने भी ऐसा रिजोल्यूशन किया है, डिस्कस हुआ था कि अब इतने सारे नाटो का एक्सपांशन नहीं करना है, इट इज़ वेरी कॉस्टली अफेयर। सभी का अल्टीमेटली तो अमेरिका के ऊपर ही आता है। तो अमेरिका कहाँ पहुँचेगा। अभी ये वॉर चल रही थी, तो अमेरिका ने 7,000 सैनिक जर्मनी में भेजा शांति के लिए। तो क्या होगा, शायद वॉर होगी तो जर्मनी को बचा लेगा 7,000 सैनिक। तो ये जो रियल वॉर होगी तो पोलैंड है, हंगेरी है, बल्गेरिया है, कोई भी है, उसको कोई नाटो बचा लेगा, ऐसा लगता नहीं है। कि बनिया लोग हैं, अपना सेफ्टी पहले देखते हैं। तो नाटो का एक्सपांसन रुकना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि वर्ल्ड वॉर, एटॉमिक वॉर आपको प्रिवेंट करनी है, तो आपको ये मस्ट है। तो ये एंड दी नाटो। सामने आप इतना
सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा करेंगे और प्रोवोक करेंगे द लायन को, तो ये मुश्किल होने वाली है। देन एक बार हो गया कि एक्सपेंशन नहीं होगा, देन ये अभी तो भारत अकेला ऐसा देश लगता है, दूसरा कोई हो तो मुझे पता नहीं है, जो जिसके यूएसए से और यूएसए से रसिया दोनों से अच्छे गहरे ताल्लुकात हैं, और उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर का रोल भी है, वो अच्छे रहे, बहुत आत्मीयता से सब संबंध रखते हैं और रेगुलर विजिट करते हैं। तो एक यूनिक पोजीशन में भारत और नरेंद्र भाई मोदी जी है। उस पोजीशन का यूज़ करके पहले वेस्टर्न कंट्रीज जैसे फ्रांस कॉन्टैक्ट में है तो बताना चाहिए कि ये साहब का एक ट्रीटी कर लीजिए रसिया के साथ, वी विल नेवर एक्सपांड दी नाटो, ये क्योंकि अभी और भी देश है, स्वीडन है, फिनलैंड है, वो भी सब आना चाहते हैं, चारों ओर से घेर लेंगे, तो ये प्रोवोकेशन होने वाला है। तो वो सब एक ट्रीटी कर दीजिए कि हम एक्सपांशन नहीं करेंगे। देन मोदी जी शुड पर्सनली विजिट दी यूएसए, फ्रांस एंड देन रसिया, एंड उसमें एक बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही सीरियस और बिग एफर्ट करना चाहिए ये इश्यू रिजोल्यूशन के लिए। भारत और नरेंद्र भाई मोदी एक ही ऐसी एक पोजीशन में है जिसको दोनों से संबंध है और ये ट्रस्ट कर सकते हैं, और ऐसा वॉर का एंड हो सकता है। उसके अलावा आप ये सबको ले लेंगे, यूक्रेन को भी लेंगे, उसको भी लेंगे, और भी वर्ल्ड वॉर भी नहीं होगा, कितना भी सैंक्शन लगे और प्रोवोकेशन आप करेंगे ज़्यादा जो सख्त सैंक्शन से, तो प्रवोक मत करिए, ये सारी दुनिया के लिए बहुत खतरा है। तो ऐसा एक पोजीशन में भारत है जो भारत को ये चांस लेना चाहिए मोदी साहब को, और ये वर्ल्ड वॉर को अवॉइड करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल अपना निभाना चाहिए। उसके लिए मैं शुभेच्छा भी देता हूँ नरेंद्र भाई मोदी को, और भारत के सभी जो उसके लिए जयशंकर जी और जो भी है इसमें नीति निर्धारक, उसको भी शुभेच्छा देता हूँ। और वी मस्ट एंड दिस वॉर, बट उसका निदान ये है कि एक्चुअली प्रोवोकेशन इज डन बाय वेस्टर्न कंट्रीज। रसिया ने जो बोला है कभी मुकरा नहीं है, हमें एक्सपीरियंस है, कोई दुनिया में नहीं था हमारे साथ, तब से रसिया है, तो जो बोला कभी उसमें मुकर नहीं गया है। तो ये एक पोजीशन है तो रियल चीज़ है कि सिर्फ रखिए का फॉल्ट है ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेट उसके ऊपर है, वो रियलिटी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सब वीडियो देखने के लिए। जय भारतवर्ष, जय माता दी।